Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, my dear students. How are you all? I hope that all of you are fine. I am your general science teacher of class 4 and this is your general science book. My dear students, I hope that all of you are fine. As you all know that schools are closed due to second wave of COVID-19 in Pakistan. As we have to continue our studies for this process, we have started our online classes. So my dear students, kindly cooperate with us and keep yourself in touch with your studies. I believe that distance learning can really help us gain the skills. Hence, you don't get as great a response as you being face-to-face. Online learning has become central to our teaching model. So my dear students, now open your books, page number 72 and unit number 12. Today we are going to start our unit number 12, circuit and switches. Unit number 12, circuits and switches. So what does circuits and switches means? इसका मतलब है circuits और switches की हम आज reading करने वाले हैं. So now let us start our studies. So my dear students, keep pencils in your hand, write down the date on the top of the page and write down the meanings which I am going to show you after doing this reading. So electricity is a form of energy that we use every day. Electricity is a form of energy that we use every day. Electricity means बिजली एक ऐसा फॉर्म है एनर्जी का, यानी कि कुव्वत उसका एनर्जी मीन्स तवानाई का, जो कि हम रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में यूज़ करते हैं. हाउ मैनी थिंग्स इन योर होम और स्कूल्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क? हाउ मैनी थिंग्स इन योर होम और स्कूल्स यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क? क्या आप लोग बता सकते हैं कि आपके घरों में और स्कूल्स में कौन सी ऐसी बिजली की चीज़ें हैं जो कि आप यूज़ करते हैं? Can you tell me? So, my dear students, there are many things which we use in our home and in school for on electricity. जैसे कि हमारे घरों में फ्रिजेस यूज़ होती हैं बिजली के काम के लिए, लाइट्स यूज़ की जाती हैं, हमारे जो टीवी हैं वो बिजली पे काम करते हैं, हमारी कई ऐसी चीज़ें घर में हैं जो हम इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ करते हैं. इसी तरह स्कूल्स में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे यूज़ की जाती हैं, जैसे कि बिजली, लाइट्स. Sometimes we use computers in our schools and many like this we use many things which are used on electricity. If you start counting you will end up with a long list of electrical appliances. अगर आप इनको गिनना शुरू कर दें तो आपके पास इतनी बड़ी लिस्ट होगी इन appliances यानी कि सामान की कि आपके लिए आपकी लिस्ट कम पड़ जाएगी. So my dear students, that help make our लाइफ्स ईजियर. अब वो वाले अप्लाइंसेस जो कि इलेक्ट्रिक पे यूज़ किए जाते हैं वो हमारी ज़िंदगी को आसान बना देते हैं. कैसे बना देते हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे कई ऐसे काम हैं जो कि बिजली के कामों से हमें बहुत जल्दी हमें उस काम को यानी पूरा कर देते हैं. जैसे कि पहले वक्तों में वॉशिंग मशीन्स नहीं होती थी, ओवन्स नहीं होते थे, कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होती थी और अब वही हम यूज़ करके अपना काम बहुत आसान कर देते हैं. जैसे कि वॉशिंग मशीन्स में हम कपड़े धोते हैं कुछ ही घंटों में. पहले क्या होता था, यही कपड़े हाथों पे धोए जाते थे जिन पे कई घंटे लग जाते थे और कहीं पूरा पूरा दिन लग जाता था. अब हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लेते हैं. वो वॉशिंग मशीन किस पे चलती है? बिजली पे. ओवन में हम चीज़ गर्म कर लेते हैं. पहले हम चूल्हे पे रखते थे और उसको गर्म करने में टाइम लग जाता था. अब हम कुछ ही सेकंड के लिए ओवन में रखते हैं और वो चीज़ बहुत जल्द गर्म हो जाती है. इसी तरह जो इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उन्होंने हमारी लाइफ्स को बहुत आसान, ईजियर मीन्स आसान कर दिया है. इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज थ्रू अ मटेरियल इज़ कॉल्ड करंट. वो बिजली यानी वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि मवाद मटेरियल के बीच में से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? करंट. क्या कहते हैं? करंट. करंट मीन्स बरकी बहाव. करंट मीन्स बरकी बहाव. तो इलेक्ट्रिसिटी विच फ्लोज थ्रू अ मटेरियल इज़ कॉल्ड करंट. वो बिजली जो कि किसी भी मवाद से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं? करंट कहते हैं. So my dear students, we have done the reading of this paragraph and here are some difficult words on the board which you have to underline and write down their meanings. So my dear students, here are some of the difficult words which you have to underline in your books and write down their meanings on the top of the words. So the first word over here is number 1, electricity. Underline electricity and write down bijli. Electricity means bijli. Energy. Energy means tawanai. Underline energy and write down tawanai. Third one, appliance. Appliance means saman. Appliance means saman.
Fourth, material. Material means mawad. Material means mawad. Fifth one, current. Current means barki bahav. Current means barki bahav. So my dear students, we have completed our reading of one paragraph. So today's homework for you is reading of unit number 12, circuits and switches paragraph. First paragraph you have to read once again in your homework. Thank you.